कक्षा हिंदी में जो 16वां लेसन है चोरी, उसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ये जो कहानी है, इस कहानी का लेखक है यशपाल जैन। यशपाल जैन का जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में सन 1912 में हुआ था। हिंदी साहित्य में उन्होंने बाल साहित्य पर अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोवैज्ञानिक पर उन्होंने अधिक से अधिक कहानियाँ उन्होंने लिखी है और ये जो बाल मनोवैज्ञानिकता को यहाँ पर उन्होंने विषय बनाया है और अपनी अधिकतर रचनाओं में जो बाल है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को अपना जो लेखनी का विषय वस्तु बनाया और समाज को, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसकी मानसिकता पर कैसी गहरी चोट पड़ती है, उसको किस तरह हमें संभाल कर रहना है। तो इस तरह सभी बातें बताकर बच्चों के प्रति हमें जो हमदर्दी है, वो हमदर्दी दिखाने का यहाँ जो मैसेज दिया है, तो इसी को लेकर यशपाल जैन अपनी जो साहित्यिक जो रचना थी, जो सफ़र थी, उन्होंने यह इस तरह निभाई है। यहाँ पर उनकी जो रचना है, उनकी रचनाओं पर 1919 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री भी उनको प्राप्त हुआ। उनकी रचनाओं में अजंता इलोरा है, अहिंसा है और भारत के यात्री, ये उनकी ख्यातमान कृतियाँ हैं। चोरी जो टाइटल है, सामान्यतः तो चोरी मतलब जो किसी के घर डकैती करता है या किसी की जेब में से कुछ कीमती चीज़ें निकाल लेता है या किसी को बिना बताए जो वस्तु चुरा लेता है, उसी को हम चोरी कहते हैं। तो यहाँ जो टाइटल है वो चोरी है। मतलब आज के समय में जो चोर बनते हैं उनकी कोई ऐसी व्यवस्था होती है, उनकी कुछ ऐसी मुश्किलें होती हैं, परिणाम स्वरूप वह अपने जीवन में ये जो रास्ता चोरी का है वह रास्ता अपनाता। वैसे तो वह भी जानता है कि चोरी करना एक गुनाह है, चोरी करना कोई अच्छी बात नहीं है, फिर भी उसे ऐसा काम करना पड़ता है। मतलब उसकी कोई व्यवस्था होती है या उसके समक्ष ऐसी कोई मुश्किलें आ जाती है, परिणाम स्वरूप ये जो काम करता है। तो यहाँ पर जो नौकर की बात की गई है, यहाँ पर एक छोटा सा परिवार है, जो परिवार में नंदन है और उनकी पत्नी मालती है, और इस परिवार में एक नंदन नाम का छोटा लड़का एक नौकर के रूप में रह रहा है। तो यहाँ पर लेखक जो यशपाल जैन है, वह यह बताना चाहता है कि नौकर हमारे घर का एक सदस्य की तरह होना चाहिए। उसके साथ जो हम अपने सदस्य के साथ करते हैं, वैसा ही सुलूक उनके साथ करना चाहिए। और इसके साथ कैसे कहा, मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। मतलब हम जो खाना खाते हैं उसको खाना देना चाहिए। हम जैसे ही कोई नई नई चीज़ें लाते हैं तो उनको भी ऐसी चीज़ें देनी चाहिए। मतलब उनको जब कोई वस्तु या चीज़ नहीं मिलती है तभी वह घर में चोरी करने का प्रयास करता है, वरना यदि उसकी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो यदि मिल जाती है, हम जो खाना खाते हैं उनको खाना खिलाते हैं, हम जो जो चीज़ लाते हैं तो उनके हम वो चीज़ दिलाते हैं, तो वह चोरी करने का प्रयास नहीं करता है। तो यहाँ पर जो छोटा बच्चा है वो जो किस तरह वो विवश हो जाता है चोरी करने के लिए। यह चोरी शब्द जो वो
सबसे बड़ा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो बिंदु ने जो घर में चोरी की है वह एक खाने की वस्तु है, और उस पर यदि चोरी का आरोप लगाया जाए तो उसके बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसी का यहाँ वर्णन किया है। चोरी मतलब बड़ा शब्द है। जो बड़ी बड़ी डकैती करते हैं तो उनको चोरी कहना वो सार्थक है, लेकिन एक खाने की वस्तु, और वह भी थोड़ी मुट्ठी भर, यदि उस पर हम चोरी का आरोप लगाए तो ये उचित नहीं है। तो ये भी ये जो आत्मीयतापूर्ण व्यवहार नौकर के साथ करना चाहिए, तो यहाँ पर यह बात बताने का प्रयत्न किया है। और वह नौकर को भी मतलब यहाँ पर कहते हैं मिलना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख, शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ पर यशपाल जैन ने सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है। अब जो है कि मालती का संदेह। एक समय ये जो बिंदु है वह घर की साफ सफाई कर रहा था। वह जो कूड़ा था वो अपने झाड़ू पर रखकर वो कमरे से बाहर निकलता है। तब बरामदे में बैठी हुई जो मालती है उसका ध्यान बिंदी की ओर जाता है। तो उसने देखा कि जो कूड़ा है वो झाड़ू पर रखा हुआ है, लेकिन उसका जो एक हाथ है वह बंद मुट्ठी का है, मतलब मुट्ठी बंधी हुई है, और कुछ मतलब पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। तो ये जो मालती ने जो ये देखा और बिंदु की ये जो चेष्टा थी, परिणाम स्वरूप जो मालती है उनको संदेह हुआ। क्या संदेह हुआ कि जो बिंदु है वह अपने हाथ में घर में से कोई चीज़ उठाकर बाहर ले जा रहा है। इसलिए उसने बिंदु को आवाज़ दी, लेकिन बिंदु सुना अनसुनी करके वो बाहर चला गया। जैसे ही बाहर चला गया अनसुनी करके, तो जो मालती थी उसकी शंका अब क्या हुई, गाढ़ होने लगी, और उन्हें सोचा कि जो बिंदु है वह घर से कोई चीज़ लेकर जरूर निकला है। वो गुस्से में कहा, बिंदु, ओ बिंदु, लेकिन जैसे ही बिंदु बिंदु कहा तो बिंदु जल्द से वो बाहर चला जाता है। इतना कहते ही वह दौड़ने लगता है। अब मालती की जो संदेह की जो पुष्टि थी, अब मतलब वो तय हो चुका था कि बिंदु ने घर से कोई वस्तु उठाई है। अब वो तेजी से वह नंदन के कमरे में जाती है और नंदन से कहती है, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती इस तरह चिल्लाती है तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती नहीं मानी। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। तो ये नंदन से ये जो मालती है वो मालती बात करती है, लेकिन नंदन को लगता है कि बिंदु मुट्ठी में कुछ लेकर गया है तो मतलब कोई आम वस्तु होगी, क्योंकि वो ऐसा बालक नहीं है। और यदि कुछ हाथ में लेकर गया भी है तो उसको शांत भाव से, शांति से उसको पूछ लेना चाहिए। लेकिन ये जो मालती है वो चिल्लाती है नंदन से, उसके बारे में वो फरियाद करती है कि जो नंदन है, शिकायत करती है कि जो नंदन है वह इस तरह, जो आप इसके साथ ऐसा सलूक करोगे तो ये बिंदु है वह आज कोई वस्तु ले गया है, कल दूसरी पे ले जाएगा। तो इस तरह वह नंदन से गुहार करती है। अब जो नंदन जो है वो समझदारीपूर्ण बातें करता है,
मतलब वो समझदार है, वह बच्चे की जो मानसिकता है वह मानसिकता वह जानता है। और वो कहता है कि जो वो कहता है कि उसके साथ हमें अच्छा सुलूक कर लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो मालती नंदन के साथ कमरे से बाहर आती है तो वो जो बिंदु है वो घर में वापस आता हुआ दिखाई पड़ता है। तब वो वह उसे मालती कहती है, क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका नहीं, बोल तेरे हाथ में क्या था, तू कौन सी चीज़ लेकर यहाँ से चला था। अब बिंदु का चेहरा जो है वो फीका पड़ गया। बोला, कुछ नहीं बीबी जी। और झूठ कहाँ कहीं का, क्यों रे तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं, मालती ने जो रोषपूर्ण स्वर में पूछा। अब जो मालती है वो बिंदु पर टूट पड़ती है। यहाँ पर जो बिंदु है छोटा बच्चा है, यदि उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए, अच्छा व्यवहार किया जाए और बाद में ये वस्तु पूछी जाए, ये चीज़ पूछी जाए, ये बात पूछी जाए तो वो उसका उत्तर दे सकता है। लेकिन ये छोटा बच्चा है, मालती के चिल्लाने पर वो घबरा जाता है। एक छोटी वस्तु उसने चुराई है, लेकिन ऐसे बिंदु के मालती के द्वारा जो उस उसके डांट फटकार सुनकर उसको लगता है कि मानो उसने कोई बड़ा अपराधी क्यों न कर दिया हो। इसलिए जो बच्चा है वो डर जाता है और वो कहता है कि मैंने कुछ चुराया नहीं है। बिंदु से बोला नहीं जा रहा, वो बोल भी नहीं पाता है कि घबरा गया था। यह बाल जो छोटे बच्चों की होती है उनकी मानसिकता होती है, क्योंकि वो छोटी वस्तु होती है लेकिन उनके मन में ऐसा लगता है कि मैंने ऐसी चोरी की, तो वो छोटी बात को बड़ा रूप बड़ा बड़ा मान लेता है। परिणाम स्वरूप ये उससे बात भी नहीं कर सकता है। तब नंदन उससे आगे कहता है, बोला, घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे। अब जो नंदन है वो नंदन जो सहृदयतापूर्ण बिंदु से पूछता है कि घबराओ नहीं, जो सच सच बता दो, तुम घर से क्या ले गए थे। सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कुछ कूड़ा था। फिर जो मालती है यह सुनकर चिल्लाती है। मालती ने चिढ़कर कहा, इसे पुलिस में दे दो, लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं। इसलिए ये जो है जो यहाँ पर के जो लातों के देव हैं वह बातों से कभी मानते हैं। मतलब ये कहावत है कि जैसा व्यक्ति वैसा व्यवहार करना पड़ता है। बुरे लोगों के साथ यदि हम अच्छा सलूक करते हैं तो ये उचित नहीं है। तो इस तरह ये बात वो अपने जो पति है मालती और नंदन को बताती है। अब ये जो बच्चा छोटा बच्चा सुनता है पुलिस का नाम तो वो और भी डर जाता है और वो अपने डर के मारे उनको मतलब जो बात पूछी जाती है तो वो इनकार करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन नंदन ने मालती को शांत कर कहा। नंदन समझाता है कि इस तरह सुलूक नहीं करना चाहिए, छोटा बच्चा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो सब बातें बता देता है। असली बात जानने का यह तरीका नहीं, इस तरह कहता है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुम से कुछ कहूँगा नहीं, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया हुआ था। मालती के द्वारा यह कहा गया था कि पुलिस को बुलाओ और उसने ये भी कहा था कि तूने घर में चोरी की है। तो ये छोटी छोटी बात, लेकिन उसके बाल मन पर गहरी चोट पड़ जाती है, वो घबरा जाता है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। फिर वो घबरा गया, फिर धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ लिया है। बाद में वो जो बिंदु है वो बिंदु मतलब बता देता है नंदन से, हाँ मैंने कुछ लिया है। अब नंदन फिर भी कुछ उस पर खींचा नहीं, वो शांत भाव से पूछता है। बोला, अच्छा चल देख तो कूड़ा कहाँ फेंकाया है।
और बिंदु ने जहाँ पर ये कूड़ा डाला था उसी जगह पर चुपचाप आगे ले गया, चुपचाप उसी जगह पर ले गया। वह वहाँ पर खड़ा रहा। तो नंदन और मालती ने देखा कि जो कूड़ा था उसके आसपास कुछ मेवे थे। मतलब तो ये देखकर दोनों ही हैरान हो गए। फिर जो बात थी, मतलब ये जो इतना बड़ा आरोप मालती ने लगाया कि चोरी का, तो ये देखकर जो नंदन है वो नंदन का जो हृदय है वो पिघल जाता है। और जब ऐसी घटना जब बिंदु के समक्ष हुई तो बिंदु घर से चुपचाप वो कहीं दूसरी जगह पर चला जाता है। अब बिंदु के होठ खुले, जैसे कुछ कहना चाहता हो, फिर बंद हो गया। फिर ये जब मेवे की बात, थोड़ी सी मेवे नीचे गिरी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया, पर जैसे वह अनुभव कर रहा है कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला है। फिर मालती कहती, मैं कहती थी ना, तो मानते नहीं थे कि यह कुछ न कुछ लेकर आया है। देखो मेरी बात सच निकली ना। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा ली इतना जल्दी? बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो। फिर इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिश पड़ी थे। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। और जो नंदन है उसे अपने कमरे में, बिंदु को कमरे में ले गया। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल गया। फिर नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज उसने मेवा ली है, कल को कोई कोई और चीज़ ले जाएगा। एक बार जो नीयत बिगड़ गई तो फिर हाथ रुकता है। ले, जो नीयत है उसकी, मतलब दृष्टि बिगड़ गई है, तो अब वो कभी भी अच्छा नहीं बन सकता है। तो आज छोटी वस्तु चीज़ चुराई है, कल बड़ी वस्तु भी चुरा सकता है। अब नंदन ने अपने पत्नी को समझाया कि इस तरह उसके साथ सुलूक मत करो। वो वहाँ से जो जो मेवे रखे थे उनको खोलकर इसमें से कुछ मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो खा लो। पति के इस नरमी व्यवहार से जो मालती आग बबूला हो गई, मतलब गुस्सा, मतलब वो गुस्से से जलने लगी। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टा उसकी खुशामद कर रहे हो। ले, मालती नंदन से कहती है कि तुम्हें तो उसको पुलिस थाने में भिजवा देना चाहिए, या उसे घर से निकाल देना चाहिए, या उसके साथ सख्ती से बर्तन व्यवहार करना चाहिए। और तुम इस तरह व्यवहार कर रहे हो। जो नौकर तुम्हारे जैसे ऐसे व्यवहार से ही बिगड़ते हैं। तो ये बात कहती है। अब नंदन जो है वो मुस्कुराता है कि वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। क्यों? कि जो बोला, मालती चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीज़ें खाए जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। यहाँ पर जो नंदन का जो व्यवहार है, जो सहृदयता है, वह दिखाई पड़ती है कि हम लोग रोज मेवा खाते हैं और एक दिन इस बेचारे का मन चल गया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हुआ। अब मालती कहती है कि मैं कहती हूँ ना कि कुछ हो गया, बात मेवे की नहीं है, नियत की है। इसका जी चला तो मांग लेता, मैं ना देता तब कहता मैं ना देती। घर में 50 चीज़ें रहती है, ये तो जिस पर मन आएगा उठा कर ले जाएगा, और एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवाओगे। तो इस तरह मालती है वो नंदन से समझाती है कि नौकर के साथ यदि हम अच्छा व्यवहार करते हैं, यदि इसने छोटी वस्तु चुराई है, यदि उसे हम कुछ कहते नहीं हैं तो वो घर की और वस्तु भी चुरा लेगा। लेकिन यहाँ पर मालती और जो नंदन है
इनमें से जो नंदन जो है वो बच्चों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाता है, किस तरह उसके साथ जो सच बात है वो निकलवाई जाती है, तो वो उनकी मानसिकता कैसी होती है उसी को केंद्र में रखकर उसके साथ व्यवहार करता है। जबकि मालती जो है वो वैसा व्यवहार करती है जो बच्चे जो है उसके बाल मन पर उसका बुरा असर होता है, और वो जो बात पूछते हैं वो बोलने में मतलब उसमें वो जो बोलना चाहिए, मतलब जो बातें निकलनी चाहिए वो निकल नहीं सकता है। मतलब बच्चों की मानसिकता को समझना चाहिए, और जो भी बात हम उससे निकलना चाहते हैं यदि हम अच्छे व्यवहार के साथ शांत भाव से करें तो छोटा बच्चा सब कुछ सही बातें बता देता है। तो ये भी बात हमें आज के हर घरों में देखने को मिलती है कि हर परिवार में देखने को मिलती है कि बच्चों के साथ यदि हम अच्छा सलूक करते हैं तो वो अपने मन की बात वो बता देने में झिझकते नहीं है। उनके साथ शांत भाव से व्यवहार करना चाहिए। तो अब मालती की यह बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी चीज़ नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचार की हो गई है, नंदन ने समझाते हुए अपनी पत्नी को कहा। अब जो इतना कहकर मालती रसोई घर में चली गई। नंदन पुनः अपने कमरे में चला गया, पर जो बिंदु है वो बिंदु घर से बाहर निकल गया। फिर जो नंदन है वो थोड़ी देर सोचता रहता है, फिर उसने विचारों को समेटा और जो लेख जो बाकी रह गया था उसको पूरा करने के लिए लग गया। अब लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि जो मालती सील पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? मैं क्या जानूं, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया। नहीं, निकालने वाली मैं कौन होती हूँ? मतलब जो मालती है वह बिंदु के ऐसे व्यवहार से उसे रूठ गई है, लेकिन जो नंदन है वो उनके साथ अच्छा सलूक करते हुए कहता है कि छोटा बच्चा है, कब से, मतलब कहते घर पे नहीं है तो कहाँ चला गया है, कब से चला गया है। अब नंदन थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि यह छोटा बच्चा घर पे नहीं है। यदि मालती ने ऐसी बातें की है, पुलिस वाले का नाम दिया है, शायद घबरा गया हो और न जाने कुछ कर बैठे, इसलिए वो घबरा जाता है। और फिर उसने आसपास मतलब घर पे ढूंढने का प्रयास किया। अब जो है माँ जैसा व्यवहार, जैसे बूढ़ी काकी लेसन में अंत में हमने देखा कि रूपा का कैसा हृदय परिवर्तन हो गया और जो बूढ़ी काकी के प्रति कैसा अच्छा सलूक करती है। तो यहाँ पर ये जो कहानी है इसका अंत भी ठीक उसी प्रकार है। फिर दोपहर हो गया, शाम हो आई, लेकिन जो बिंदु है घर न लौटा। बिंदु घर नहीं लौटता है तो मालती बहुत चिंतित हो जाती है। और फिर उनको समझ में आया कि छोटा बच्चा है, झूठ बोला तो क्या हुआ, आखिर बालक तो है ना, और बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। और उसने घर पर जो चोरी की है वह एक छोटी सी वस्तु चुराई है। मेवा लेकर एक मुट्ठी पर मेवे की चोरी के लिए मैंने इतना बड़ा आरोप कर लगा दिया, मैंने इतना उन पर चिल्लाई, आज वो क्या करता रहा होगा, कहाँ होगा। मतलब जो मालती है उसका हृदय परिवर्तन होता है। वह बिंदु के प्रति वो मानवीयपूर्ण या आत्मीयतापूर्ण वर्ण व्यवहार करना चाहती है। जो माँ अपने बेटे के प्रति जो प्रेम भाव रखती है, हमदर्दी रखती है, वैसी दया अब उसमें उभरने लगती है। वह आसपास जो अपना कमरा मतलब बगीचे में जाकर पता चलाया कि वो शायद कहीं बैठा हुआ हो, पर बिंदु कहीं से मिलता नहीं है। तभी किसी ने मतलब वो
जो किसी ने बताया, कुंदन बोला, वो कुंदन था कि वो तो नदी वाली जो कोठरी है वहाँ पर पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चंपल डालकर बाहर गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखो तुमने इसकी बात, यहाँ से गया है तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्या रे, वहाँ वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता हूँ क्या कर रहा था, फिर भी चुप। अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है? बिंदु की आंखें मतलब डबडबा आई। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, कमरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा पड़ा रहा। चल खाना खा। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौक में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खाना खिलाने लगी। बोली, भरपेट खा लेना, भूखा मत रहना। तो नंदन ये जब मालती का ऐसा अच्छा व्यवहार देखकर, सहृदयतापूर्ण व्यवहार देखकर जो नंदन है वह बहुत ही खुश होता है। और अब जो जो छोटा बच्चा जो बिंदु है वह कभी भी घर में कभी डकैती नहीं करेगा, किसी चीज़ उठाकर चोरी नहीं करेगा। तो ये अब जो नंदन है उसको विश्वास हो गया और मालती का ऐसा सलूक देखकर उसको संतोष हुआ कि हमें हमें घर का कोई भी सदस्य हो, मतलब नौकर हो, तो नौकर के साथ हमें यदि अच्छा सलूक करते हैं तो वह कभी भी ऐसी नौबत नहीं लाता है। तो इस प्रकार यशपाल जैन ने हमें यह समझाने का प्रयत्न किया है कि नौकर के साथ यदि हम अच्छा सलूक करते हैं, एक घर का सदस्य उसे मानते हैं, तो वह कभी भी घर में कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, कभी चोरी की नौबत वो मतलब चोरी करने के बाद कभी भी अपने मन में सोचेगा नहीं। तो ये लेसन यहाँ पर